हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 34 के भाग 34A का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 34A। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं अपने अपठित गद्यांश नंबर 34A में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है बच्चों, दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है, लिखित। जैसा कि आप निम्नलिखित का उच्चारण करते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा। निम्न का तात्पर्य यहाँ हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं बच्चों कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हमारा गद्यांश है, जॉर्ज एक जमींदार था जिसने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। जब राजा को षड्यंत्र का पता चला तो उसने जॉर्ज को जेल खाने में बंद कर दिया। इस पर जॉर्ज के बड़े भाई को बहुत दुख हुआ या बहुत बुरा लगा और वह राजा का शत्रु हो गया। शत्रु अर्थात कि दुश्मन, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एनिमी। उसे ज्ञात हुआ कि राजा अपने मित्र से मिलने के लिए जंगल को गया है। या जंगल को बच्चों हम वन भी कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। और मित्र का मतलब बच्चों दोस्त भी होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। अतः उसने राजा की हत्या करने का निश्चय किया। यहाँ हत्या करने का मतलब क्या हो जाता है, उसे जान से मारने का निश्चय किया। वह जंगल में जा छिपा, किंतु दिन बीत गया और राजा नहीं लौटा। अर्थात कि पूरा दिन बीत गया लेकिन राजा अभी तक नहीं लौटा। ज्यों ही वह झाड़ी से बाहर आया त्यों ही राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया और घायल कर दिया। क्या किया बच्चों, राजा के सिपाहियों ने जॉर्ज के बड़े भाई को घायल कर दिया। क्योंकि जब शाम हो जाता है और राजा वापस नहीं होता है तो वो ज्यों ही झाड़ी से जहां वह छिपा हुआ था बाहर निकलता है त्यों ही राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया और घायल कर दिया। वह भागकर नदी के किनारे आ गया। एक साधु ने उसकी सेवा की और उसकी जान बच गई। किसकी बच्चों, जॉर्ज के बड़े भाई की। यदि वह साधु उसकी सेवा न करता तो खून निकल जाने के कारण वह मर जाता। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं या जिनकी चर्चा मुख्य रूप से की जाती है, जैसे आपके गद्यांश में भी देखेंगे, यहाँ एक तो आपका जॉर्ज का वर्णन किया गया है, दूसरा एक राजा का वर्णन किया गया है और देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साधु का भी उल्लेख किया गया है और जॉर्ज के बड़े भाई का भी क्या है, चर्चा किया गया आपके गद्यांश में, और राजा के सिपाहियों का भी उल्लेख आपके गद्यांश में किया गया। ये आपके मुख्य चरित्र हैं या कैरेक्टर हैं जिनका वर्णन आपके गद्यांश में है। तो ये 5 लोग हैं, इनका जब आप अंडरलाइन कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके गद्यांशों को हल करने में बड़ी आसानी मिल जाती है। अब हम बच्चों बताते हैं कि गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। और बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि आप यद्यपि अधिक से अधिक अंक हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि सभी बच्चों का लक्ष्य होता है, सभी विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो आपके अंदर क्या आएगा, उससे एक्यूरेसी आएगी। क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। और एक्यूरेसी के साथ साथ बच्चों और जैसे ही आप आगे
पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उससे आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। और आजकल एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो बच्चों, उसको क्वालिफाइड करने के लिए आपके अंदर एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एक्यूरेसी होती है लेकिन उनकी स्पीड कम होती है। तो आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको क्वालिफाइड करने के लिए, उनको पास करने के लिए आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आनी चाहिए। और दोनों कैसे होगी आपके अंदर, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तब बच्चों। स्पीड का तात्पर्य हो जाता है तेजी, एक्यूरेसी का तात्पर्य होता है शुद्धता। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, जॉर्ज के बड़े भाई की जान किसने बचाई? जॉर्ज ने, साधु ने, राजा ने, सिपाहियों ने। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हमें अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। पहला मेथड हो जाएगा हमारा कीवर्ड ट्रिक मेथड, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, और दूसरा हो जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को आप बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ये हमारा दूसरा मेथड हो जाता है। इन्हीं दो मेथड से या तरीकों से हम क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है बच्चों, वो है हमारा कीवर्ड ट्रिक मेथड, जिसको हम बताते हैं कि कैसे ये हमारा काम करता है। जैसे आपका प्रश्न संख्या 1 है, जॉर्ज के बड़े भाई की जान किसने बचाई? अर्थात कि ये जो जॉर्ज के बड़े भाई की जान किसने बचाई, यहाँ आप जो जान शब्द है बच्चों, इसी को आप कीवर्ड बना सकते हैं, या जान का बचाया जाना ये आपका कीवर्ड हो सकता है। जैसे कि आप बचाई शब्द को भी आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड ले सकते हैं। बचाई का तात्पर्य यहाँ ये भी हो सकता है बच्चों कि उसकी जान बच पाई या जान बचाया गया, मतलब उससे मिलते जुलते शब्द जो होते हैं वो होने चाहिए, अर्थात कि समान अर्थ देने वाले, समान भाव व्यक्त करने वाले या समान शब्द होने चाहिए। और जान का तात्पर्य तो आप जानते हैं बच्चों कि ये प्राण भी हो सकता है। बच्चों हम इन्हीं शब्दों को क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, और उसी के आसपास क्या होता है, आपके प्रश्नों का सही उत्तर होता है बच्चों, और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि हमारा कीवर्ड ट्रिक जो है कैसे काम करता है, और इसके लिए हमको बढ़ना पड़ेगा अपने गद्यांश की तरफ। और अब हम बढ़ रहे हैं गद्यांश की तरफ और हल करेंगे अपने पहले प्रश्न को। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, आप अपने गद्यांश के अंत में देखेंगे कि एक साधु ने उसकी सेवा की। उसकी ये बच्चों किसके लिए प्रयोग किया गया है, जॉर्ज के बड़े भाई के लिए, क्योंकि जॉर्ज तो जेल खाने में बंद हो चुका था और उसकी जान बच गई। यहाँ देखिए बच्चों, जो जान शब्द है ये आपका आ गया, और बच गई ये भी क्या है, आपका आपके गद्यांश में उल्लेख किया गया है, जैसा कि आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है। किसके द्वारा बचाया गया, एक साधु के द्वारा, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया हुआ है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जॉर्ज ने, नहीं जॉर्ज तो जेल खाने में बंद था। साधु ने, तो यही आपका क्या है बच्चों, सही विकल्प हो जाएगा आपके कीवर्ड ट्रिक के माध्यम से। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो है सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। राजा ने, नहीं राजा तो अपने मित्र के साथ अंदर बैठा हुआ था। सिपाहियों ने तो उसे घायल किया था। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, डी, सी और ए गलत हो जाएगा, और हमारा विकल्प बी क्या हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा, जिसने साधु ने जॉर्ज के बड़े भाई की जान बचाई थी। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। जॉर्ज के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती यदि वह नदी किनारे नहीं आया होता, यदि वह भागा न होता, यदि साधु ने उसकी सेवा न की होती, यदि वह घायल न हुआ होता। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मृत्यु का हो जाना, अर्थात कि मृत्यु हो जाती या वह मर जाता। यहाँ बच्चों इसकी जगह आपको शब्द मिल जाता कि मर जाता, या आपका स्वर्गवास शब्द भी हो सकता है, स्वर्गवास। ये क्या है बच्चों, समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं, जिनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक गांव में आप कह देते होंगे, सुने होंगे अक्सर, अरे फलाने तो भगवान को क्या हो गए,
प्यारे हो गए। ये भी शब्द क्या हो सकता है बच्चों, आपके प्रश्न या गद्यांश में मिल सकता है। ये लगभग क्या हो जाता है, समान अर्थ व्यक्त करते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखते हैं बच्चों, आप अपने गद्यांश के अंत में देखते हैं बच्चों, यदि वह साधु उसकी सेवा न करता, अर्थात कि जॉर्ज के बड़े भाई की सेवा न करता तो खून निकल जाने के कारण वह मर जाता, उसकी मृत्यु हो जाती या वह मर जाता। इन दोनों में बच्चों क्या है, समान अर्थ व्यक्त कर रहा है। जैसा कि आपके प्रश्न में दिया, मृत्यु हो जाती या मर जाना या मर जाता या स्वर्गवास या भगवान को प्यारे होना। तो यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। और आगे हम देखते हैं बच्चों कि कैसे मर जाता, खून निकल जाने के कारण। और खून निकल जाने के कारण तो उसकी मृत्यु होती, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे, यदि वह साधु उसकी सेवा न करता। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों कि यदि साधु उसने उसकी सेवा न की होती, अर्थात कि जॉर्ज के बड़े भाई की सेवा न की होती। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ है, यदि वह नदी किनारे नहीं आया होता, नहीं ये गलत है। यदि वह भागा ना होता, वह तो भागा था। यदि साधु ने उसकी सेवा न की होती, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। जॉर्ज के बड़े भाई को किसने घायल किया था, राजा ने, किसी ने नहीं, साधु ने, सैनिकों ने। तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो घायल शब्द हो जाएगा, अर्थात कि घायल किया या घायल करना ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हम देखते हैं कि ज्यों ही वह झाड़ी से बाहर आया, यहाँ जो वह शब्द है बच्चों ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, जॉर्ज के बड़े भाई के लिए, जो जंगल में जाकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया था। त्यों ही राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया और घायल कर दिया। यहाँ घायल कर देना ही क्या था बच्चों, यही कीवर्ड था आपका। और किसने घायल कर दिया था, राजा के सिपाहियों ने, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प डी में दिया गया बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि राजा ने, नहीं, राजा तो महल के अंदर अपने दोस्त से मिल रहा था, आया नहीं। किसी ने नहीं, उसे तो भाई किसी ने तो घायल किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। साधु ने तो उसकी जान बचाई थी, ये भी गलत हो जाएगा। सैनिकों ने, अर्थात कि राजा के सैनिकों ने कह लीजिए या सैनिकों ने क्या किया था, जॉर्ज के बड़े भाई को घायल किया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। राजा की हत्या करने का षड्यंत्र किसने रचा, जॉर्ज ने, साधु ने, जॉर्ज के बड़े भाई ने, सैनिकों ने। तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, हत्या करने का षड्यंत्र रचना, अर्थात कि ये जो षड्यंत्र शब्द है बच्चों यही हमारा एक तरह से देखा जाए तो कीवर्ड हो जाएगा, या हत्या करना ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और यह जो षड्यंत्र है बच्चों इसको आप योजना कह सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्लान। और जब उस पर काम किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। यहाँ आप देखते हैं बच्चों जो षड्यंत्र शब्द है ये क्या है, षड्यंत्र तो रचा गया था जॉर्ज के द्वारा, लेकिन हत्या करने का षड्यंत्र किसने रचा था, ये आप देखेंगे यहाँ पे। अतः उसने
राजा की हत्या करने का निश्चय किया। निश्चय किया या षड्यंत्र रचा या योजना बनाई। किसने बनाई अभी हम बताते हैं बच्चों। हत्या करने का निश्चय करना या प्लान करना, यही आपका क्या हो जाता है, कीवर्ड हो जाता है बच्चों। जब आप कोई प्लान बनाते हैं तभी तो आप कोई निश्चय लेते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। उसने अर्थात कि उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है, जॉर्ज के बड़े भाई के लिए प्रयोग किया गया बच्चों। जैसे उसे ज्ञात हुआ, किसे ज्ञात हुआ, अब इसके माध्यम से हम देखते हैं। उसके पहले इस पर जॉर्ज के बड़े भाई को बहुत दुख हुआ और वह शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया गया है, जॉर्ज के बड़े भाई के लिए। सत्र हो गया, उसे ज्ञात हुआ, उसे किसे ज्ञात हुआ, जॉर्ज के बड़े भाई को, क्योंकि जॉर्ज तो बच्चों जो था वो जेल में बंद था। तो इस प्रकार से जो जॉर्ज के बड़ा भाई था बच्चों, यही प्लान किया था या षड्यंत्र रचा राजा के हत्या की। जॉर्ज ने तो षड्यंत्र रचा था, लेकिन इसमें आपके गद्यांश में ये नहीं बताया गया है कि किस प्रकार का उसने षड्यंत्र रचा था उसके खिलाफ युद्ध करने की, क्या करने की, उसको मारने की, इसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन हत्या करने का जो संदर्भ है या निश्चय किया गया है या कोई निर्णय लिया गया है, वो जो है जॉर्ज के बड़े भाई द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो है उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों। उसने राजा की हत्या करने का निश्चय किया या प्लान बनाया या षड्यंत्र रचा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ बच्चों आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि राजा की हत्या करने का षड्यंत्र किसने रचा। षड्यंत्र तो रचा गया था जॉर्ज के द्वारा भी, और हत्या करने का संदर्भ जॉर्ज के द्वारा नहीं किया गया है, ना ही उसके संदर्भ में किया गया है। ना ये बताया गया कि जॉर्ज जो है षड्यंत्र रचा, लेकिन किस प्रकार का, किस लिए षड्यंत्र रचा है, ये नहीं आपको बताया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। साधु ने तो उस राजा से कोई संबंध नहीं, उसने जॉर्ज के बड़े भाई की जान बताई थी। और सैनिकों ने नहीं, सैनिक तो कभी राजा के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। जॉर्ज के बड़े भाई ने राजा की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था या योजना बनाई थी या उसके बारे में निश्चय किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। अवतरण में प्रयुक्त शब्द राजा का विलोम शब्द क्या होगा या विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ जो विलोम शब्द हो जाता है बच्चों, इसका समानार्थी शब्द होता है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी हम आपको बताते हैं बच्चों, 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला तो हो जाता है विपरीत और दूसरा हो जाता है बच्चों अर्थ। और इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा क्या लगी हुई है, ये प्रत्यय है बच्चों। और विपरीत का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट या विरोध। अर्थ अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विलोम शब्द कहते हैं। राजा है अवतरण में प्रयुक्त शब्द या अवतरण। आप देखेंगे अरे यार अवतरण तो कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया, तो अवतरण को आप गद्यांश भी बोलते हैं और इसी को हम अनुच्छेद भी बोलते हैं बच्चों। ये आपको जो आपका थोड़ा सा जो परीक्षक है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम आपको कंफ्यूजन ना हो सभी शब्दों का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। और राजा का हम आपको बता देते हैं विलोम क्या हो जाता है बच्चों, रानी भी हो जाता है। रानी किस आधार पर होता है, लिंग के आधार पर। राजा जो है पुल्लिंग है और रानी क्या है, स्त्रीलिंग है। और राजा का रंक भी होता है बच्चों, ये उसकी स्थिति के आधार पे होता है, आर्थिक स्थिति। राजा अमीर होता है, रंक मतलब गरीब भी हो जाता है बच्चों, जिसको आप निर्धन भी कहते हैं। फिर राजा का क्या हो जाता है, प्रजा भी होता है। प्रजा कैसे होता है, सामुदायिक या समाज या सामाजिकता के आधार पर हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से अब अपने विकल्पों को हम देखेंगे कि रानी, हाँ ये हो जाता है लिंग के आधार पर। रंक, हाँ ये आर्थिक स्थिति के आधार पर हो जाता है। प्रजा क्या है, सामुदायिक या सामाजिकता के आधार पर हो जाता है। अर्थात कि विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। उक्त सभी, उक्त का तात्पर्य बच्चों हो जाता है ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के सभी विकल्प सही हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और
6वें प्रश्न की तरफ। जॉर्ज का बड़ा भाई कहाँ छिपा था? राजा के भवन में, बगीचे में, जंगल में, झाड़ी में। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा छिपा, अर्थात कि छिपना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, वह जंगल में जा छिपा। तो बच्चों ये जो छिपा शब्द है यही हमारा क्या है, कीवर्ड हो जाएगा। और यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो वो कहाँ छिपा था? जंगल में, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों, जंगल में। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। राजा के भवन में नहीं, बगीचे में नहीं, जंगल में। हाँ तो बच्चों यही हमारा क्या था, हमारे गद्यांश के अनुसार और कीवर्ड के माध्यम से जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ था वो क्या था, जंगल था बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और आपका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, जैसा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को पास करना या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं और वहां से अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। तथा बच्चों हम आपको बता देते हैं कि आपके किसी भी गद्यांश से, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी हो, चाहे प्रवेश परीक्षा के लिए हो, किसी विद्यालय से संबंधित हो, तो बच्चों उसमें क्या होता है कि एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सके, अध्ययन कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर सकें। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.